सॉल्व सॉल्यूशन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 डिटरमिनेंट्स की। ठीक है, आई होप आपने 4.4 और 4.3 देख ही ली होगी, और नहीं देखिए तो जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अभी करते हैं 4.5। इसमें देखो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास ये है सहखंडज एट जॉइंट। ठीक है, तो देखो समझते हैं कैसे हुआ। आपका कोई भी लेट कर लो, आपका मैट्रिक है A11 यानी कि 3/3 की है। ठीक है, ये अवयव हैं इसके सारे। अब इसका हमें निकालना है एडजॉइंट। ठीक है, जब इसका एडजॉइंट निकालना है सबसे पहले आप इसके निकाल लो सहखंड। क्या निकाल लो कह रहा हूँ मैं, सहखंड, जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर कहते हैं। और सहखंड निकालने का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, जैसे A11 का निकालना है तो आपके पास -1 R+C यानी कि RB1 CB1 एंड M11 होता है हमारे पास माइनस, जिसे हम उपसारणिक कहते हैं, इक्वल टू करके हमें निकल जाता था। ठीक है ना, तो वही हमने निकाल दिए यहाँ पर, सीधे ऐड कर लिए हमने। A11 है, सो हमने इसका सेकंड ने निकाल दी इसके। ठीक है, तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट हमारा सेकंड का इन्वर्स होता है। ठीक है ना, तो हमने एडजॉइंट के लिए देखो सब इसके पदों को इन्वर्स कर दिया। 1 A11 था, A21 देखो इसके कॉलम को रो बना दिया, इसकी रो को कॉलम बना दिया। ठीक है ना, देखो ये था हमारा एडजॉइंट। उसके बाद हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और व्युत्क्रम आव्यूह। देखो व्युत्क्रमणीय आव्यूह वो होते हैं जो 0 के बराबर नहीं होते हैं, अव्युत्क्रमणीय वो होते हैं जो 0 के बराबर होते हैं, और व्युत्क्रम आव्यूह वो होते हैं जिनका ए बी और बी का जो व्युत्क्रम यानी कि ए बी को इंटू करो या बी ए को इंटू करो वो आई के बराबर आते हैं। मतलब आई के बराबर आएंगे तो व्युत्क्रम आव्यूह है, जिसे हम ए इनवर्स से दिखाते हैं। अब देखो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह जो हमारे 0 के बराबर होते हैं उसका एग्जांपल देखो एक बार। आपका एक कोई मैट्रिक है, इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला, 8 1 जाए 8 -4 2 जाए 0 आ गया। वैसे ही ए यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह जो 0 के बराबर नहीं होते उसका निकालेंगे। 4 1 जा 4 -3 2 जा 6। देखो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये व्युत्क्रम आव्यूह है, ये अव्युत्क्रम आव्यूह है। ठीक है ना, और व्युत्क्रम आव्यूह को हम एक्सरसाइज में देखते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं एक्सरसाइज शुरू। कोई सा भी और फॉर्मूला हो तो एक्सरसाइज में बता दिया जाएगा आपको। तो देखो एक्सरसाइज 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो हम इसके निकालने वाले हैं हम सहखंडज। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे इसको लेट कर लो या तो आप एक बार किसके टर्म में, मतलब ए के लिए ना, ए इक्वल टू मान लो अब इसको। अब आप यहाँ पर निकाल लो सहखंड। ठीक है ना, तो A11 इक्वल्स टू आ जाएगा -1 R+C होता है यानी कि 1 + 1 एंड M11 क्या होता है M11। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे अभी। A12 इक्वल टू -1 1 + 2 डॉट M12, पहले सब लिख लेते हैं ना फिर आपको इकट्ठा बताता हूँ। ठीक है, 2 1 -1 2 + 1 डॉट M21। ठीक हो गया, ऐसे ही 2 2 इक्वल टू -1 2 + 2 M22। M जो है वो क्या होता है, माइनर होता है, आपने पढ़ा होगा, जिसे हम क्या कहते थे, उपसारणिक। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे पहला। देखो 1 1 आ गया, यहाँ पे इवन पावर तो आएगा तो 1। वैसे ही M11 है यानी M11 यानी कि 1 का उपसारणिक क्या है, देखो जहाँ पर होता है उसका कॉलम और उसका रो नहीं लेते, बचा हुआ यानी कि 4, तो इसका क्या आ गया 4। वैसे ही ऑड पावर आ गई, देखो यहाँ पे तो -1 आ जाएगा इंटू M12 1 रो का सेकंड वालों को यानी 2 का उपसारणिक क्या है, इसका रो और उसका कॉलम छोड़ो, बचा 3 -3। वैसे ही -1 M21 सेकंड रो का, ये है सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम यानी कि थर्ड वाले का उपसारणिक क्या है, इसका रो और कॉलम छोड़ो 2 यानी कि -2। वैसे ही 2 2 4 का उपसारणिक क्या होगा 1, और आगे से क्या है पॉजिटिव पावर, मतलब यानी कि इवन पावर है तो आंसर प्लस में होगा, इक्वल टू 1। अब देखो सहखंडों का जो आपने मैट्रिक निकली, किसकी, सहखंडों की आव्यूह भी तो निकलती है ना। तो अब देखो इसको निकलते हैं अभी, सहखंड का आव्यूह। सहखंड का आव्यूह क्या निकला हमारा 4 -3 -2 1। ठीक है ना, अब आप इसको निकालो एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाल दिया इसका इनवर्स, 4 -2 -3 1, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है ना,
अब आप देखो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल देते हैं, पहले तो इसको ए के इक्वल मान लेते हैं। किसके इक्वल मान लेते हैं, ए के। 1 2 -2 -1 3 0 एंड 2 5 1 हो गया। अब हम निकालते हैं इसके उपसखंड, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, A11 इक्वल टू -1 R प्लस सी, और क्या हो जाएगा हमारे पे यहाँ पर M11 होता है, ठीक है ना। M11 यानी कि 1 के लिए इसका उपसारणी क्या होगा, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ते हैं, बचा हुआ पार्ट लिख देते हैं 3 0 5 1। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। देखो इवन पावर है तो आ जाएगा 1 इंटू, देखो यहाँ पर आ जाएगा 3, 0 5 जा 0 -3 1 जा 3, यानी कि माइनस का 3, ठीक है ना। वैसे ही A12 के लिए हम करेंगे 1 + 2, -1 के लिए उपसारणी क्या होगा, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ के बचा हुआ 2 - 2 5 1, यानी देखो ऑड पावर आ गई, और 2 1 जा 2, माइनस प्लस का 5 10, 5 2 जा 10, ठीक हो गया। वैसे ही 1 3 करेंगे हम यहाँ पर 1 + 3, यानी कि 2 के लिए इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, बचा हुआ पार्ट लिख दो, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास इवन पावर, एंड 2 3 जा 6, माइनस का 0 हो गया, तो ठीक हो गया। वैसे ही 1 4 के लिए निकालते हैं, देखो अब, यानी कि सॉरी 1 4 नहीं 2 1 के लिए, 1 4 तो है ही नहीं, -1 2 + 1, यानी कि 2 के लिए, किसके निकालेंगे हमने, 2 के लिए निकाला। तो देखो ये सबके निकाल लेते हैं हम, देखो मैं इसके निकाल लिया, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 3 1 जा 3, यहाँ पर जो हो जाएगा ये पॉजिटिव का 3 है यहाँ पर, ठीक है, 3 हो गया। एंड ये हो गया हमारे पास 12, तो आपका आ जाएगा माइनस का 12, ये जाएगा 6, और 6 1 जा 6 ही रहेगा, 1 1 जा 1, प्लस का 1 हो जाएगा, 5 1 जा 5, -2 इंटू -1 यानी कि 2, ठीक है ना। अब दो यहाँ -1 इंटू -1, एंड यहाँ पर आप देखो जो ये आ गया हमारे पास, ये माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 5 है, तो ये तो जगह माइनस का 11 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1, यानी कि माइनस का 1, 5 3 और 2 5 इंटू 1 5, ठीक है ना। अब आपका सारे अवयव आ चुके हैं, यानी सारे सेकंड आ चुके हैं, तो आप इनका आव्यूह बना लो, सेकंडों का आव्यूह जिसे हम कहते हैं। अगर हम इसका आव्यूह बनाते हैं, देखो क्या हो जाएगा फिर हमारे पास 3/3 का जाएगा इसका आव्यूह, सबके पदों को जो निकाले थे। A11 क्या आ जाता है 3, A12 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5, ये आया था ना, आप चेक कर सकते हो ऊपर जाके स्वाइप करके। अब देखो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको बताइए क्या कर देते हैं, इसका इन्वर्स कर देते हैं। देखो सेकंड कॉलम को भी मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड कॉलम को भी मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है ना। देखो मैंने क्या कराया है, जो हमारे, ठीक है ना, तो हमने चेंज कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ओके। ये जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है, और कह रहा है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, और साथ में उसके बाद क्या है, ए भी है। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, बस यहाँ पर ए को पीछे ले गए हैं, ठीक है। और कह रहा है कि इक्वल टू मॉड ए डॉट आई प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें देखो किस की ज़रूरत है, कि एडजॉइंट ऑफ ए की ज़रूरत है, एक मॉड ए की ज़रूरत है, और ए तो हमारे पास है ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ ए, पहले हम इनके निकालने हैं उपसखंड, ठीक है ना। उपसखंड से ही तो निकलता है ना हमारा एडजॉइंट, तो हम निकालेंगे A11 के लिए निकाल लेते हैं हम, A12 के लिए, A13 के, जैसे पीछे करता है वैसे ही करने वाले हम, ठीक है। सो देखो मैंने सब लिख भी लिए हैं यहाँ पर, यहाँ का फॉर्मूला बताइए आपको, -1 R + C डॉट M11 होता है ना, तो वही देखो सब में हमने पुट कर ली। A11 का क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको और इसको छोड़ते हैं, 2 के लिए निकालोगे तो -6 के लिए, यानी 2/2 के लिए निकालोगे तो 2, 3 के निकालोगे 1 2 के लिए निकालोगे तो -4, 2 1 के निकालोगे तो 3, ठीक है ना। वही हमने कर रखा है, सब वैल्यू पुट कर रखी है। अब देखो निकाल लेंगे इसका -6 4 -3 2, ठीक है। तो इसका हमारा आव्यूह क्या आ जाएगा, इसका हमारा उपसखंडों का आव्यूह हमारे पास आ जाएगा
-6 4 -3 एंड 2। ठीक हो गया। इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा फिर? एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा इसका उल्टा, -6 -3 4 2। ठीक हो गया। अब हम निकालना है एक और चीज़ की क्या ज़रूरत थी हमें, मॉड ए की। मॉड ए यानी कि 2 -4 3 -6 का उपसारणिक। कैसे निकालेंगे? देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 6 2 जा 12 माइनस का, 4 2 जा 12 प्लस का, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं LHS से करते हैं शुरू और RHS देखेंगे। ए एडजॉइंट ऑफ ए है हमारा LHS, यानी कि हमें ए और एडजॉइंट ऑफ ए को इंटू करना पड़ेगा। ए क्या दिया था हमें? ए हमें दे रखा था 2 -4 3 -6 और एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला -6 4 -3 2। ठीक हो गया। अब देखो तो सॉल्व कैसे करते हैं, आपने सॉल्व करा होगा ना थर्ड चैप्टर में मैट्रिक्स को। देखो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम उल्टा एल लेते हैं, मैंने बताया था उसमें। ठीक है ना, यानी कि 2 × -6 होगा। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर समझाते हैं आपको। 2 × -6 + 3 × 4 एक पद हो गया। अब यहाँ पर रो तो वही रहेगी हमारी, लेकिन क्या होता था, कॉलम चेंज होता था। ठीक है ना, तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम दोबारा से यहाँ पर 2 × -3 + 3 × 2। ठीक हो गया। अब रो चेंज, कॉलम में रहेगा -4 × -6 + -6 × 4 -4 × -3 -6 × 2। ठीक हो गया। अब देखो उसको सॉल्व करके लाते हैं आंसर हम। यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास, -12 और प्लस का 12, 4 3 × 12 और प्लस का 12 यानी कि 0। 3 2 = 6 प्लस का 3 2 = 6 नेगेटिव का 0। 6 4 24 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 4 24 माइनस का, यानी ये भी 0। 4 3 = 12 माइनस माइनस प्लस वाला, 6 2 = 12 माइनस वाला, ये भी 0। तो मैट्रिक्स क्या आ गई हमारे पास, 0 मैट्रिक आ गई, यानी कि मॉड ए इक्वल टू भी क्या आ गया 0। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर, यानी कि आप देख रहे होगे इक्वल टू में हम क्या लेके आ गए, सॉरी सर यहाँ मॉड ए क्यों नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर मॉड हमने ऊपर निकाल दिया, हम इक्वल टू में लिखेंगे .i, मॉड ए .i। कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया, क्योंकि मॉड ए भी 0 था। ठीक है ना, मॉड ए क्या था, 0 था, और साथ में अगर इंटू करोगे 0 तो हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू में मॉड ए आई के इक्वल हम ला चुके हैं LHS को। ठीक है ना, LHS को ला चुके हैं, अब RHS को लेके आना है मॉड ए आई, यानी कि 0 को इक्वल लाना है तो मॉड ए आई बन जाएगा। RHS में देखो क्या है, RHS में वो कह रहा था कि एडजॉइंट ऑफ ए को इंटू करेगा, आपकी बारे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा था वो, यानी कि -6 और जो प्लस का 4 है और जो -3 और 2 है वो पहले आएगा, और जो हमारे पास टर्म है यानी कि 2 -4 3 और -6 जिसे हम ए कहते हैं वो बाद में आएगा। ठीक है ना, अब देखो सॉल्व करा उसने, तो देखो यहाँ पर हम सीरीज से सॉल्व करते हैं एक ही बार में। 6 2 = 12 किसका आ जाएगा, माइनस का, 3 4 = 12 माइनस माइनस प्लस, और किसका हो जाएगा वो प्लस का होगा, हाँ +12। ठीक हो गया। अब ये रहेगा, यहाँ इंटू करते हैं, देखो 6 3 = 18 माइनस का, 6 3 = 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18। 4 2 = 8 प्लस का, 2 4 = 8 माइनस का, 4 3 = 12 प्लस का, 2 6 = 12 माइनस का। देखो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया, देखो सब कट गए, ये भी 0 आ गया है। ठीक है ना, सब कट गया देखो, यानी कि ये भी क्या आ गया, मॉड ए .i के इक्वल आ गया। सो हम कह सकते हैं ना LHS = RHS, जो भी था इक्वल टू मॉड ए आई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना। देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम ज्ञात करने हैं। ठीक है, जिनका अस्तित्व है उनके व्युत्क्रम में ज्ञात करने हैं। व्युत्क्रम क्या होता है, ए इनवर्स होता है, मैंने आपको बताया था, सब इनवर्स मैट्रिक्स भी कहते हैं ना। तो देखो ये कैसे निकलता है, ए इनवर्स = 1/a एडजॉइंट ऑफ ए। हमने थर्ड चैप्टर में भी निकाला था, वहाँ पर प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा निकाला था, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे। देखो कैसे, हमें कैसे चाहिए, इसके लिए चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए और एक मॉड ए, यानी कि इसका मॉड ए तो आसानी से निकाल सकते हैं हम, लेकिन हमें बस एक क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, जिसको हम बहुत बार निकाल भी चुके हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और आपको मेथड पता ही है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का, कैसे निकालते हैं,
जैसे इसे हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को। उसके पहले हमें उस उपसय खंड निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं उसके लिए? पहले हमें उपसय खंड, ठीक है ना, आपको पता ही हमने इससे पहले क्वेश्चन में निकाल रखे हैं, ठीक है, तो हम वही निकालने वाले हैं यहाँ पर। तो ये जाएगा हमारे पास 1, 2 के लिए हो जाएगा 3, 1 2, 1 + 2, m1 2 के लिए यानी -2 के लिए कितना हो जाएगा? इवन पावर नहीं है, ऑड पावर है तो -1, -2 के लिए उपसारणिक होगा हमारे पास 4, 2 1, देखो 2 1 के लिए यानी कि 4 के लिए होगा -2, देख रहे हो ना, -2। वैसे 2 के लिए यानी 3 के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 + 2 जिसे हम कहते हैं, 2 के लिए हो जाएगा 3 के लिए इतना, ये तो ये और ये यानी कि 2। इवन पावर है तो सम में आएगा और हो जाए 3 × 3, 4 × 4 माइनस का है, 2 × 2 प्लस का है, 2 × 2 प्लस का है, ये तो है ही प्लस का। अब देखो इसका हम निकाल लेते हैं आव्यूह, उपसय खंडों का आव्यूह जिसे हम कहते हैं। 3 - 4 2 2, ठीक हो गया, आव्यूह जिसे हम कहते हैं। अब इसका हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। 3 2 - 4 2, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल गया। अब हमें निकालना होता है मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं? हमने निकाल रखा है 4.3 में, 4.2 में निकाला शायद, है ना, नहीं 4.1 में ही तो निकाला था। इसको ऐसे और ऐसे इंटू करते हैं, 3 2 = 6, माइनस का 4 2 = 8, ये माइनस का 8 है तो प्लस का हो जाएगा 6 और 8 होता है 14। अब देखो हम आसानी से निकाल सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए, यानी कि 14 एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि हमारा होगा यहाँ पर 3 - 4 2 2, यानी कि 1/14 इस जो मैट्रिक है इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो वही हमारा क्या होगा? ए इनवर्स होगा। देखो कैसे निकालेंगे इसको, 3/14 1/7 -2/7, है ना, माइनस का 2/7 1/7, ये हमारा क्या जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। सो देखो 6 वाला क्वेश्चन में भी हमें वही करना है, हमने भी इसमें लेट कर लिया इक्वल टू। हम इसके पहले क्या निकालेंगे? उपसय खंड निकालेंगे, ठीक है ना, A11 जिसे हम कहते हैं, ठीक है। हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी निकाले हैं, ये आपको अब तो आसानी से आ भी चुके होंगे ये, है ना, बिना समझाए समझ में आ रहे हैं। देखो क्योंकि अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी इसकी कि आपको आ ही जा रहे होंगे, तभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो A11 R + C1 + 1 M11, यानी कि 1 के लिए क्या हो जाएगा? इसको सामने इसको और इसको छोड़ते हैं, बचा हुआ 2। वैसे ही 1 2 के लिए यानी 5 के लिए इसको और इसको छोड़ते हैं, बचा हुआ -3। और ऑड पावर थी 3 आ रहा था ना, ऑड पावर यानी -1, ठीक हो गया। वैसे ही 2 1 के लिए करते हैं हम। देखो यहाँ पर भी ऑड पावर तो आएगा कितना? -1, और -3 के लिए उपसारणिक हो जाएगा 5, -5 आएगा ना इंटू रे। वैसे ही 2 2 के लिए करते हैं। देखो -1 2 + 2 M22, यानी 2 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? -1, पावर इवन है तो 1 आएगा, और 2 का अपसाइडिंग -1 है तो -1 इक्वल टू -1 आएगा। अब इसका हमने उपसय खंडों का आव्यूह निकालेंगे, तो अगर उपसय खंडों का आव्यूह हमारे पास कितना निकल जाएगा? 2 3 -5 -1, और इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो अगर, यानी कि इसका उल्टा, तो वो कितना निकल जाएगा? 2 -5 3 -1। हम कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, तो वही निकालेंगे, मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पर हमें मॉड ऑफ ए की ज़रूरत भी पड़ती है ना वहाँ पर। तो देखो क्या हो जाएगा, वो 2 1 = 2 माइनस का 2 1 = 2, देखो क्रॉस मल्टी 2 1 = 2 माइनस का 5 3 = 15 माइनस का, माइनस ऑलरेडी होता है तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास? 13, ठीक है ना, कितना आ गया? 13 आ गया। अब निकालेंगे इनवर्स 1/mod a, यानी कि 1/13, और ऊपर से होता है एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि 2 3 -5 -1। सबको 13 से क्या करा दो? डिवाइड करा दो, आंसर आपके पास जाएगा 2/13
3/13 माइनस 5/13 1/13, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा, अभी तक तो इतना करा रखा है। ठीक है ना,